नमस्कार दोस्तों, हमारे इस स्टॉक एनालिसिस वीडियो में टेक्निकली और छोटा मोटा न्यूज़ एनालिसिस में हमारा आपका स्वागत है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मतलब एनालिस्ट नहीं हूँ या फिर रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ। कुछ मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैंने देखा कि मार्केट में सिप्ला में बहुत ही बड़ा फॉल हुआ। बहुत सारे लोगों को मतलब ये टेंशन हुआ होगा कि अब क्या करें इस स्टॉक में। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना स्टडीज़ यहाँ पर शेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचते हुए ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या टेक्निकल बोल रहे हैं, टेक्निकल में क्या हमें दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट आउटकम क्या है, हमें सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। इस सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने की चेष्टा करूँगा। तो आशा करता हूँ लास्ट तक आप सुनिए और बहुत सारा चीज़ आपको मतलब मिलेगा यहाँ पर टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और लास्ट में आपको बताऊँगा क्या करना है या क्या नहीं। तो इसलिए लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। तो अभी जानते हैं कि ये जो फॉल हुआ है आप क्यों हुआ। अभी इसका दो रीज़न है। तो एक मिंट न्यूज़ में आप अगर देखेंगे तो सिप्ला शेयर प्राइस लम्स ओवर 7% emerges as a top laggard in Nifty 50 after US FDA warning letter। सो ये जो FDA का जो वार्निंग लेटर आया है सिप्ला में, तो इसलिए ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि FDA इज़ नॉट ए गुड रीज़न कि हाँ, तो एकदम से मतलब मार्केट ने जब चढ़ रहा था तो एकदम से झटके में वो क्यों आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, अभी ये यहाँ पर एक बॉल्ड डील हुआ है। शेयर्स ऑफ सिप्ला फेल नियर बाई फर्स्ट आफ्टर द प्रोमोटर्स ऑफ द फार्मा फर्म सोल्ड ओवर 2% स्टेक। 2% का स्टेक प्रोमोटर्स ने सेल किया ब्लॉक ब्लॉक डील में। ओके, बल्क में सेल हुआ है ना, तो एक ही दिन में, तो इसीलिए वहाँ पर एक हड़कम मच गई। तो इस प्रमोटर को ये होना, ये सब होना क्या एक मतलब पहले से डिसाइड था कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो अभी हम टेक्निकल में जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्योंकि मार्केट यहाँ से ग्रीन ग्रीन हुआ, मतलब ये एक मंथली चार्ट है, फिर वहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया। तो ये कहीं ना किसी को पता ज़रूर ये था कि हाँ देयर इज़ समथिंग। ओके, तो अभी वीकली चैट में हमें अगर दिखता है, मतलब एकदम से कोई आता है और बोल देगा कि हाँ हमें किसी को पता नहीं, इतना बड़ा बड़ा मतलब कॉरपोरेट है, इनको पता ही नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, सो ये तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आता ही है। और ऐसे फॉल आना 7% का, 8% का कभी कभी किसी किसी स्टॉक में, हाँ ये जरूर, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए फॉल आया, इस स्वाभाविक सा बात है। तो ये इसका वीक मतलब मैंने आपको दिखाया ना मंथली चार्ट में ये ऐसा है। और वीकली चार्ट में हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर उसने एक टॉप बना था। जब भी मार्केट यहाँ पर टॉप बनाता है मतलब सिप्ला का मंथली चार्ट में, तो फिर वो नीचे आता है, छोटा सा एक रिट्रेस आता है। ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ये ऐसा करता है तो ये पैटर्न वो दोहराता ही है। ओके, तो अगर इसको अप ट्रेंड में जाता है तो ये एकदम से ऐसा जा रहा है और फिर यहाँ से गया, और इस जो जोन पे आप अगर देख सकते हैं, यहाँ से उसने जो रिट्रेस किया था, तो यहाँ पर भी उसने रिट्रेस किया, यहाँ पर आया फिर। तो अगर क्या हो सकता है टेक्निकली हम इसे समझते हैं। ओके, तो वीकली चार्ट में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम, बहुत सारे वीक तक यहाँ पर दिया और फिर यहाँ पर आता, और फिर यहाँ पर एकदम से फॉल आ गया एक ही झटके में। और ऐसे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक ओवर बॉट जोन पे था और उसके साथ यहाँ पर आया, फिर उसने ट्राई किया, इस जो लाइन था ये जो EM है वहाँ से इसने सीधा नीचे जाने की चेष्टा की। तो देयर इज़ जी हाँ कि कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ी या फिर कुछ होने की प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ तो पता ज़रूर सबको था, वरना प्रोमोटर्स ने 2% स्टेक सेल करने की कोशिश क्यों की। अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर अब बल्क डील तो कोई मतलब छुपते छुपाते होता ही नहीं है एकदम से कि हो जाएगा। तो फिर डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर की तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ओके, अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाई देंगी।
टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न आप ऐसे बोल सकते हैं बना था। मतलब छोटा सा आप अगर देखेंगे ये एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न, ये हो गया उसका कप एंड ये उसका सॉरी हैंडल, ये हो गया कप और यहाँ पर ये रिवर्स आया। ओके, तो अगर जो टेक्निकल अब हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, क्या करेंगे, तो आप देखिए इस जोन पे इसने यहाँ पर फिर दिया, फिर यहाँ पर अगर कोई मतलब ये ऊपर जाता तो कोई कुछ नहीं बोलता कि हाँ मतलब ठीक है सब कुछ है। अब रीजन प्लॉट कैसे किया गया कि अब देखिए RSI यहाँ पर तो था ओके 70 के पास, तो आइडियली 70 के पास तो बहुत सारे लोगों को सेल सिग्नल मिलता है और यहाँ से कल ही मिल गया था। ओके, इसका जब डे लो उसने ब्रेक किया तो यहाँ पर फॉल आया। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी है कि आपका कुछ प्री मोटिवेशन है कि मोटिवेशन का मतलब कि है डिसाइड कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आप जो कर रहे हैं तो उनको कुछ सजेशन नहीं। तो जनरल पब्लिक जिन लोगों ने बस कैसे भी करके घुस दिए थे कि चलो एक अच्छा स्टॉक है घुस जाते हैं, तो अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं, पर मैं उसको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि उसका जो लास्ट जोन है 11 था, हाँ 1140 इसका लास्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका सपोर्ट फिर 1120 के पास है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बाइंग होगी सब ने पैनिक सेलिंग किया, इसीलिए ये जितना टोटल वॉल्यूम यहाँ पर बाइंग हुआ होगा सबका स्टॉप लॉस और सबका पैनिक सेलिंग के बाद ये इतना फॉल आया। एक तो उन्होंने 2% सेल किया, उसके साथ इन्होंने पैनिक सेल किया, फिर न्यूज़ प्लॉट हो गए, तो उसके साथ ये फ्लो ऑटोमेटिक फ्लो आ गया। तो ये जो जोन है ना, जैसे अदानी केसेस में एक हुआ था, तो ऐसा एक पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। अगर ये सब तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो आपको एक बेस्ट बाइंग जोन मिल सकता है। अगर इसको ऊपर भी जाना होगा कि कुछ भी होगा तो कल ही सुबह सुबह ये एक अच्छा रिकवरी दिखाएगा। अगर एक अच्छा रिकवरी नहीं दिखाता है या फिर गैप डाउन खुलता है, सर्किट लगता है, तो प्लीज़ सेल कर दीजिए। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आप अपना लॉस कवर कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का मतलब डिसीजन है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म है, तो फिर आप उसे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उसका जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है। तो बस जो भी क्वार्टरली हो या नहीं हो, आपको डिसीजन आपका स्टॉक प्राइस के ऊपर आपको ही लेना है। हम सिर्फ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैं यहाँ पर मेरी स्टडीज़ को ही रखने, मेरा यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है। ओके, यहाँ पर मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। और बाकी चीज़ जो लोग स्विंग करते हैं उनका अगर प्रॉफिट बुक किया कर लिया होगा तो फिर आप उसको देखिए कि 2-3 दिन कहाँ क्या होता है, रुकता है, बाइंग होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा विग नहीं बना है। यहाँ पर कोई इतना बड़ा नहीं, अगर इतना बड़ा हो जाता है ऐसा विग, ऐसा एक कैंडल तो फॉल आया, फिर यहाँ पर ऐसा रिवर्स भी 50% कर जाता, तो फिर देयर इज़ अ चांस कि नहीं चलो कुछ ठीक है। तो इस जोन को आने तक वेट कीजिए। इस जोन तक अगर मार्केट आकर कहीं पर रिवर्स करता है या करता है तो छोटा सा क्वांटिटी आप बाय करने की सोच सकते हैं, बट अभी नहीं, थोड़ा कूल डाउन हो जाने दीजिए। उसके बाद आपका जो मन करेगा धीरे धीरे करके टेक्निकल को समझ के कीजिएगा या छोटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं। ओवरऑली इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही है, पर इसीलिए आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल, इसलिए यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आया। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसने पिन बार बना के इतना बड़ा रिटर्न तो बनाया ही है, मतलब ऐसा देख सकते हैं आप। इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में मतलब फियर हो जाता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं ऐसा करके। ओके, तो आप अगर देखेंगे 8-9% के ऊपर 10% पकड़ लीजिए मोटा मोटा के ऊपर उनका थोड़ा सा स्टॉक मूवमेंट किया है। तो आपको बस ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, और कल के लिए ये स्टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेड में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिल सकता है। सो ये था हमारा ओवरऑल छोटा सा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपका अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।